गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज हम क्लास 10th का बिल्कुल फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो होगा आपका स्टैटिस्टिक्स। ठीक है सर, स्टैटिस्टिक्स जो है आपका, सबसे पहली बात हमने सर क्लास 9th में पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स और फिर हम क्लास 10th में पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। सर तो व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, हम सर पढ़ क्यों रहे इन चीज़ों को, है ना। जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स, फिर हम 10th में पढ़ रहे हैं सर, तो सेम चीज को क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों। बेसिक डिफरेंस अभी मैं समझाऊंगा आपको कि जो डेटा का डिफरेंस होता है, वहां पर हमने जो पढ़ा था वो अनग्रुप्ड डेटा था और अब जो क्लास 10th में पढ़ेंगे दैट इज ए ग्रुप डेटा। सर क्या होता है मैं अभी समझाऊंगा आपको, फिलहाल इतना समझिए सर। फिर इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे मीन, मीडियन, मोड। सर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी पढ़ने के हमें, क्योंकि जो डेटा है उस डेटा को अगर हम अच्छे तरह से प्रेजेंट करें या फिर उसको हम एनालाइज करें, इसमें जो हमारे लिए बोले कि डेटा को प्रेजेंट करना या एनालाइज करना, ये हमारे लिए आसान हो जाता है। जैसे मीन निकालते हो तो पूरे डेटा का एवरेज, मीडियन मतलब क्या होता है, उस डेटा में बीच में कौन सा डेटा आ रहा है, दैट इज ए मीडियन। और अगर बोले मोड तो उस पूरे डेटा में कौन सा डेटा मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है, सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, दैट इज मोड उसको बोलते हैं। दैट इज द बेसिक, है ना। तो डेटा का कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स जो हमारा मैथमेटिक्स में देखेंगे तो इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि डेटा का ऑन एन एवरेज निकाल रहे हैं हम, तो पूरा डेटा का एक क्या बोले एक आइडिया मिल जाता है हमें, मतलब पूरा डेटा का कैसा डेटा है, किस टाइप का डेटा है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें आइडिया मिल जाता है। दैट इज द मीन। तो बच्चों आज जो पढ़ेंगे हम, मैं डिफरेंस बताते जाऊंगा कि क्लास 9 में क्या पढ़े थे और 10th में क्या पढ़ेंगे। तो बेसिकली देखिएगा आपका जो है स्टैटिस्टिक्स जो है चैप्टर आपका, इसमें क्या बोला जाता है, द साइंस विच डील्स विथ कलेक्शन। सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करना, क्या करना बच्चों, डेटा को कलेक्ट करना। ठीक है, तो ये कलेक्शन हो गया डेटा का, है ना, दैट इज कलेक्ट करना, उसी डेटा को प्रेजेंट करना। ठीक है, डेटा कलेक्ट नहीं करोगे तो फिर प्रेजेंट कैसे करोगे, है ना। तो डेटा कलेक्शन हो गया उसका, फिर बोलोगे सर प्रेजेंटेशन हो गया, फिर उसको क्या बोलेंगे, अगर आपने कलेक्ट किया उसको क्या किया, प्रेजेंट किया, फिर एनालाइज करना, दैट इज डेटा का एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद इंटरप्रिटेशन, क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। सर इसका आगे मैं समझाता हूं। जो सिंगुलर फॉर्म होता है स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट, ठीक है, एंड प्लूरल फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं प्लूरल फॉर्म स्टैटिस्टिक्स। क्या बोलते हैं इसको, देखो दोनों का डिफरेंस है, देखिए यहां पर इन सिंगुलर फॉर्म स्टैटिस्टिक्स टेकन एज ए सब्जेक्ट और प्लूरल फॉर्म में इसको कैसा लेते हैं, एज ए डेटा। मतलब स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर फॉर्म में हम सब्जेक्ट बोलते हैं और प्लूरल फॉर्म में बहुत ज्यादा डेटा है, मतलब बहुत ज्यादा हमें बोलेंगे कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो आप बोलोगे इसको डेटा बोलोगे, बट वो डेटा कैसा, न्यूमेरिकल फॉर्म में, दैट इज अ डेटा। ठीक है, तो सर यहां पर क्या है स्टैटिस्टिक्स में, क्या, अरे सबसे पहले तुम डेटा को कलेक्ट करोगे, कलेक्ट करने के बाद उसको क्या करोगे, अरे डेटा कलेक्ट किया हमने, है ना सर, उस डेटा को हम प्रेजेंट करेंगे बिल्कुल, और फिर क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। जैसे डेटा को आपने कलेक्ट किया और क्या करोगे, फिर उसको एनालाइज करोगे और फिर क्या करेंगे, हम उसको प्रेजेंट करेंगे, दैट इज व्हाट कॉल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब सर किस टाइप के डेटा को हम डील करेंगे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। देखिए अब हम बात करेंगे डेटा के बारे में। तो वर्ड मीन्स ऑफ गिवन फैक्ट इन न्यूमेरिकल फिगर, मतलब जो भी वर्ड है, जो भी वर्ड्स हम बोलेंगे उसका न्यूमेरिकल फिगर में, न्यूमेरिकल सेंस में क्या मतलब निकलता है, दैट इज उसको बोलेंगे बच्चों हम, क्या बोला मैंने कि वर्ड डेटा मीन्स सबसेट ऑफ गिवन फैक्ट इन न्यूमेरिकल फिगर। तो भी जो भी डेटा है उसका न्यूमेरिकल फिगर क्या होगा, है ना, दैट इज उसको डेटा बोलेंगे। अब डेटा में कुछ कंडीशन है, देखिए न्यूमेरिकल फैक्ट अलोन फॉर्म डेटा। तो न्यूमेरिकल जो फैक्ट्स हैं, जो न्यूमेरिकल अगर बोले न्यूमेरिकल के फॉर्म में जैसे 2, 3, 4 दैट इज न्यूमेरिकल फॉर्म, तो वो डेटा बनाता है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक लाइक मनी, लाइक ऑनेस्टी, पॉवर्टी, ये सब डेटा नहीं होते हैं, है ना, डेटा नहीं होते हैं। और क्या सर, कोई एक सिंगल चीज है तो क्या वो डेटा फॉर्म करेगा, सिंगल ऑब्जर्वेशन डज नॉट फॉर्म डेटा। तो ये बात याद रखिएगा। पहला क्या बोला मैंने कि आपका जो डेटा है, देखिए बोला मैंने न्यूमेरिकल फैक्ट्स अलोन फॉर्म डेटा। ठीक है, न्यूमेरिकल फैक्ट से रखा है तो इट इज ऑल्सो डेटा, बट अगर वो डेटा सिंगल है, अगर बोलेंगे तो डज नॉट फॉर्म में क्या बोलोगे, सिंगल ऑब्जर्वेशन, एक सिंगल ऑब्जर्वेशन डेटा नहीं फॉर्म करता है। ठीक है, डेटा क्या है और हम बात करेंगे, अभी और जाते हैं डिटेल में इसमें, आगे चलिए। देखिए
अब क्या है बच्चों आपका टाइप्स ऑफ डेटा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम किस टाइप की डेटा की बात करते हैं, किस टाइप की डेटा को हम पढ़ते हैं। जैसे बोलेंगे टाइप्स ऑफ डेटा में बात करेंगे ना, तो दो टाइप के डेटा होते हैं, एक प्राइमरी डेटा, दूसरा सेकेंडरी डेटा। तो सर किसको प्राइमरी डेटा बोलते हैं, किसको सेकेंडरी डेटा? अभी हमने बताया कि डेटा किस फॉर्म में, न्यूमेरिकल, जो भी वर्ड्स है हमारा जो भी है उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लेंगे हम, मतलब नंबर्स के फॉर्म लेंगे, दैट फॉर्म्स डेटा। अब इसमें भी दो टाइप के डेटा आते हैं, एक तो प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। समझना आराम आराम से, थोड़ा रफ्तार हो जाएगा ज्यादा। तो किसको प्राइमरी डेटा बोलते हैं, किसको सेकेंडरी डेटा बोलते हैं? जैसे डेटा अगर आपने खुद कलेक्ट किया है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। जैसे क्लास स्टूडेंट की बात करेंगे, हमने एग्जांपल भी दिया है क्लास में। देखिए जैसे क्लास में है, डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, ठीक है बच्चों। अब हम बोलेंगे कि मान लो क्लास में सारे बच्चे राम श्याम है ना, और इतने नाम के हैं, उन्होंने मान लो मैथ्स के टेस्ट हुए, ठीक है, मैथ्स का टेस्ट हुआ, 100 मार्क्स था। उसमें से कुछ बच्चे, मतलब मान लो राम ने 30 मार्क्स लाया, श्याम ने 40 मार्क्स लाया, इसी तरीके से और भी बहुत सारे बच्चे हैं, इन लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स लाया, ठीक है। अब इन डेटा को, इसको हम क्या करेंगे, मैम बोली कि जाओ स्टैंड अप और सबका डेटा, मतलब किसका कितना मार्क्स है उसको कलेक्ट करो, या फिर मैम उसको बनाएगी एक चार्ट में कि कितने कितने मार्क्स किसको मिले इंडिविजुअली। दैट डेटा इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा, क्योंकि तुम खुद, इन्वेस्टिगेटर खुद उसको क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। या बोलेंगे इन्वेस्टिगेटर, देखिए आप क्या बोला है, द डेटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ विथ ए डेफिनेट प्लान इन माइंड इज नॉन एज ए प्राइमरी डेटा। तो वो खुद कलेक्ट कर रही है, मैम कलेक्ट कर रही है, किसी बच्चे को बोल दी कलेक्ट करने, दैट डेटा इज प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या होता है सर? सेकेंडरी डेटा क्या होता है? तो सेकेंडरी डेटा जो होता है वैसा डेटा जो हम खुद नहीं कलेक्ट करते हैं, समवन अदर, मतलब कोई अलग कलेक्ट करता है और फिर उस डेटा को हम एनालाइज करते हैं, बस दैट इज बोलेंगे सेकेंडरी डेटा। बोलो एग्जांपल बताओ, इकोनॉमी सर्वे है ना, हमारा जो इकोनॉमी सर्वे आता है बजट के पहले पार्लियामेंट में, है ना, और फाइनेंस मिनिस्टर इज व्हाट, निर्मला सीतारमन, तो वो प्रेजेंट करती है इकोनॉमी सर्वे आपका। तो दैट डेटा, जैसे जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहेगा इंडिया का 21-22 के लिए, हमारा मतलब ईयर 2021 से 22 के लिए, तो बोलोगे 9.4% रहेगा। अगले साल के लिए प्रेडिक्शन कितना, इस तरह का डेटा होता है। फिर बोलोगे सबसे बेस्ट एग्जांपल सेंसस ले लो, क्या ले लो, सेंसस। बोलोगे सर सेंसस, है ना, सेंसस, ये वाला जो डेटा आता है, क्या बोलते हैं इसको, स्पेलिंग देख लेना आप कहीं स्पेलिंग में गड़बड़ ना हो जाए। तो सेंसस डेटा ये क्या होता है, 10 ईयर में जो आता है, 10 साल में एक बार जो डेटा आता है उसको क्या बोलते हैं हम, सेंसस। जैसे बोलेंगे कि किसी पॉपुलेशन, जैसे बात करेंगे हम, हमारा पूरे वर्ल्ड मतलब इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, तो अराउंड देखोगे 137 करोड़ है, ठीक है, दैट इज डेटा। उसमें से मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, इनका रेशियो कितना है, फिर बोलेंगे मेल फीमेल का, हाँ, सेक्स रेशियो कितना है, उसमें रूरल एरिया में कितना है, अर्बन एरिया में कितना है, ये सब टाइप के डेटा जो आते हैं, दैट डेटा इज नॉट कलेक्टेड बाय मी। मतलब मैं बताना चाह रहा हूं वो डेटा मैं खुद नहीं कलेक्ट कर सकता हूं, वी कांट कलेक्ट दैट डेटा, वो दैट इज गवर्नमेंट कलेक्ट करते हैं और उनके वेबसाइट में अपलोडेड होते हैं। और दैट डेटा वी आर एक्चुअली व्हाट, हम उसको क्या करते हैं, लर्न करते हैं या फिर एनालाइज करते हैं, दैट डेटा इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा, ठीक है। तो याद रखिएगा सेंसस जो हो गया हमारा, वो डेटा हो गया जो 10 ईयर में एक बार आता है, दैट इज सेकेंडरी डेटा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं टाइम वेस्ट के बिना। अब जो है मीन ऑफ अनग्रुप डेटा, मैंने बताया आपको कि मीन मीडियन मोड जो हम पढ़े थे और जो पढ़ेंगे, दैट इज द डिफरेंस। क्या है कि वहां पे अनग्रुप डेटा था। जैसे मैंने बोला ना, क्लास में स्टूडेंट थे, ठीक है, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनके अलग अलग मार्क्स मिले हैं, सबको नाम लिखा और उसके सामने मार्क्स लिख दिया, दैट डेटा इज कॉल्ड अनग्रुप डेटा, दैट इज अनग्रुप डेटा। आपने उसको ग्रुपिंग नहीं किया है। अगर उसी डेटा को मान लो मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया कि 30 से 40 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं, 40 से 50 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं, 50 से 60 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं, 60 से 70 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं, और इस तरह से मैंने टेबल के फॉर्म में उसको किया, डेटा को कंडेंस किया, मतलब डेटा को और भी कॉम्पैक्ट बनाया मैंने, एनालाइज करने में हमारे लिए आसान हो गया। दैट डेटा इज कॉल्ड, बोलते हैं बच्चों, उसको क्या बोलेंगे हम, ग्रुप डेटा। क्या बोलते हैं, ग्रुप डेटा। मतलब रॉ फैक्ट को आपने उठाया और एज इट इज लिख दिया टेबल के फॉर्म में, मतलब नाम के सामने मार्क्स, नेम मार्क्स, नेम मार्क्स, दैट डेटा इज नॉट ग्रुप डेटा, दैट इज व्हाट अनग्रुप डेटा।
ठीक है। तो सर हम तो अनग्रुप डेटा, तो जो आपने क्लास 9 में पढ़ा था ना बच्चों, दैट डेटा इज अनग्रुप डेटा। आपने ग्रुप डेटा का कभी भी मीन मीडियन मोड नहीं निकाला है, क्लास 9 में आपने नहीं निकाला हुआ, दैट इज अनग्रुप डेटा होगा वो। अब जो पढ़ेंगे अब ग्रुप डेटा, तो बहुत सारे चेंज आने वाले हैं। आप देख के ऐसे मोड नहीं निकाल सकते हो कि मोस्टली जो रिपीट हो रहा है मोर नंबर ऑफ टाइम्स, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, आप देख के डेटा को नहीं बोल सकते हो कि अब जो है ग्रुप डेटा का आप मोड देख के चार्ट को नहीं निकाल सकते हो, टेबल को देख के। अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय फॉर्मूला। सो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस पार्ट इन दिस चैप्टर, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे बोलते हैं अनग्रुप डेटा का कैसे निकालेंगे। मैंने बताया अनग्रुप डेटा कैसा है, समझ में आ गया बात। देखिए अनग्रुप डेटा, जैसे मान लो x1 x2 3 है, ऑब्जर्वेशन जो है हम आपके ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, तो यार इनके मीन निकालना है। मान लो दिस इज व्हाट अनग्रुप डेटा है, कैसा है ये अनग्रुप डेटा, ठीक है। तो सर इसका मीन कैसे निकालते हैं, तो मीन को डिनोट कैसे किया जाता है, तो याद रखिएगा x के ऊपर बार लगा दो। क्या करते हैं सर अनग्रुप डेटा का, याद करो जरा पुराने दिन, वंस अपॉन टाइम सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, क्या करोगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बच्चों अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही तो करते थे। टोटल नंबर ऑफ क्या होगा ऑब्जर्वेशन, क्या होगा बच्चों, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जितने ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर दो, दैट इज द सिंपल प्रोसीजर, ठीक है। अब देखिए यहां पे मीन क्या है, देखिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या होगा, x1 प्लस में x2 प्लस में x3 प्लस में, इस तरह से कितने ऑब्जर्वेशन है, टोटल n ऑब्जर्वेशन है, सबको क्या कर दो तुम ऐड कर दो xn और अपॉन में किससे डिवाइड कर दो। आप बोलोगे सर इसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, लास्ट कितना है xn है, तो अब उसको किससे डिवाइड कर दो n से, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यही है। सर नहीं समझ में आया, अरे कुछ नहीं, अगर इस तरह का डेटा लिया है, मान लो एग्जांपल ऐसे दे रखा है 2 5 6 और मान लो 3 दे रखा है, कुछ ऐसे दे रखा है डेटा, इसका मीन निकालने बोला, तो आप क्या करते हो, डायरेक्टली सबको ऐड करते हो, मतलब मीन निकालना है तो 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस में 3, यही करते हो। और फिर क्या करते हो बच्चों, इसको ऐड, मतलब टोटल नंबर 1 2 3 4, तो इससे डिवाइड कर देते हो, दिस इज द मीन। बट ये किस टाइप का मीन है, अनग्रुप डेटा का मीन है, आप ग्रुप का नहीं निकाल रहे हो। अब ग्रुप डेटा के बारे में हम समझेंगे, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ग्रुप डेटा का मीन कैसे निकालते हैं। इसी चीज को हम एक नोटेशन के फॉर्म में लिखते हैं, याद रखिएगा, इसको बोला जाता है सिग्मा। क्या बोलते हैं बच्चों, सिग्मा, ठीक है, दिस इज व्हाट कॉल्ड सिग्मा। इसका मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा समेशन, क्या होता है बच्चों, सारे डेटा को इंडिविजुअली 1 by 1 क्या करना, ऐड करना। दिस सिंबल इंडिकेट समेशन, क्या होता है बच्चों, इसका मतलब समेशन होता है। आराम से पढ़ेंगे हम, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट समेशन, तो कभी भी यहां पे ये सिंबल मिले आपको तो आप याद समझिएगा क्या होता है, वो समेशन होता है। चलिए आइए यहां पर इसको लिखेंगे बच्चों, देखिएगा सिग्मा क्या लिखोगे, xi अपॉन में, देखिए अपॉन में सिग्मा क्या लिखोगे, बोला जाता है इसी को लिखते हैं n लिख दो, डायरेक्टली क्या लिख दो, सिग्मा x लिख दो, xi अपॉन में n लिख दो, एक ही बात होता है। या तो फिर सिग्मा xi अपॉन में fi लिख दो, आपकी मर्जी आप क्या प्रेफर करते हो। तो टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन अपॉन में क्या कर दो, सिग्मा यहां पे क्या लिख दो, n लिख दो, ये कर दो फॉर्मूला। या तो इसी को लिखा जाता है सिग्मा xi, है ना, xi डायरेक्टली सही है, ठीक है, सिग्मा xi, ये इतना याद रखो, है ना। और कहीं कहीं देखोगे ये लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें i इक्वल टू 1 से लेके n तक, मतलब ये वैल्यू जो है ना, जो डेटा नहीं है, देखो पहला क्या था, x1 x2 x3, यही मतलब है। पहला xi मतलब क्या हो गया, x1, दूसरा x2, फिर x3, तो i का वैल्यू कहां से कहां वेरी, 1 से कहां से कहां, 1 से लेके n तक वेरी करेगा। अब बच्चों ये बात तो समझ में आ गया आपको, सर बहुत अच्छे समझ में आ गया, मतलब ये अनग्रुप डेटा का हम निकाल लेंगे मीन। चलिए कॉपी कर लीजिएगा, इसको भी नोट डाउन करते चलेगा। डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई यू आर स्टडीइंग दिस चैप्टर, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। मतलब समझ में नहीं आया रीजन क्यों पढ़ रहे हैं तो बेकार है ना फिर। अब जो है हम जो भी बात करेंगे ग्रुप डेटा का, मैंने बताया ना कि उसी मार्क्स का जो बच्चों का मार्क्स आया क्लास में, उस क्लास को हम कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दें टेबल के फॉर्म में। जैसे 30 से 40 के बीच में कितने मार्क्स आया, कितने बच्चे हैं ऐसे जिनको 30 से 40 के बीच में मार्क्स आया, 40 से 50
क्योंकि प्रिंसिपल के पास हम प्रेजेंट करेंगे तो सबका नाम थोड़ी ना रीड करके बताएंगे, ये बताएंगे कि इतने से इतने मार्क्स लाने वाले इतने बच्चे हैं, इतने से इतने मार्क्स लाने वाले इतने बच्चे हैं। फिर अगर प्रिंसिपल बोले इससे भी अच्छे से समझाओ, तो आप कैसे समझाओगे? बोलोगे सर इतना मीन निकाल देंगे हम। उसका क्या निकाल देंगे? मीन। मीन मतलब बता देगा ऑन एन एवरेज बच्चे इतने मार्क्स लाए हैं, है ना। और मोड बोल देगा, अगर बोलेगा कि बताओ कितने, मतलब मैक्सिमम मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं, मतलब ऐसा बोलेंगे कि कौन सा मार्क्स या 40 मार्क्स लाने वाले मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे हैं, ऐसे हम समझा सकते हैं, दैट इज मोड। ठीक है, अब चलिए यहां पर आते हैं। अर्थमेटिक मीन ऑफ ग्रुप डेटा मे बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग मेथड। तो ठीक है, आपको ग्रुप डेटा समझ में आया। अब इस ग्रुप डेटा को 3 मेथड से हम निकाल सकते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा बच्चों इसको बोलते हैं एज्यूम मीन मेथड, कोई इसी को बोलता है शॉर्टकट मेथड। क्यों बोलते हैं हम सब बताएंगे डिटेल में, पूरा इसको हम करेंगे इन्वेस्टिगेशन इसका, ठीक है, पोस्टमार्टम। फिर है स्टेप डेविएशन मेथड। थर्ड वाला क्या होता है बच्चों? स्टेप डेविएशन मेथड। तो पहला आपका कौन सा हो गया? आपका बोलोगे डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। हम बाद में मतलब इन तीनों मेथड से हम यूज करेंगे। बट ध्यान रखिएगा, जो आपका जो डेटा आपका वैल्यू, बाद में हम बताएंगे, इसको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आपके मन में। फिलहाल ये समझिए कि 3 मेथड, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, ये तीनों मेथड से मीन सेम आएगा ग्रुप डेटा का। ठीक है सर, बिल्कुल सही आएगा। ये जो है एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, इस डायरेक्ट मेथड का मॉडिफाइड वर्जन है। क्या है बच्चों? वो डायरेक्ट बोलेंगे, डायरेक्ट मेथड का मॉडिफाइड वर्जन है। सर बिल्कुल समझ में आया, ठीक है। तो ये दोनों। अच्छा, जो हम अनग्रुप डेटा का मीन निकाल रहे थे सर, उस तरह से वो एक्यूरेट वैल्यू देता है, बट इस मेथड से जो निकालेगा ना बच्चों, एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता है। मैं बताना नहीं चाह रहा था, कंफ्यूजन माइंड में आएगा। क्यों? इसका रीजन बताऊंगा मैं, अभी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। तो पहला 3 मेथड जो है आपका, ये 3 मेथड, इसको 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। एक ही क्वेश्चन में तीनों मेथड को मैं समझा दूंगा। तीनों बहुत इजी है, इट्स क्वाइट सिंपल, ठीक है, मजा आ जाएगा। चलिए आगे आइए, देखिए यहां पर मीन ऑफ ग्रुप डेटा। सबसे पहले हम मीन ऑफ ग्रुप डेटा निकालेंगे किस मेथड से? डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट मेथड वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर, दैट इज अ डायरेक्ट मेथड। मान लो x1, x2, x3, xn ऑब्जर्वेशन दे रखा है रिस्पेक्टिवली विथ फ्रीक्वेंसी f1, f2, f3, f4 दे रखा है फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, मतलब मैंने बोला कि आपका x1, x2, xn ऑब्जर्वेशन है विद फ्रीक्वेंसी f1, f2, f3 दे रखा है, तो इसका मीन निकालना है, दैट इज x बार निकालना है। डिफाइंड बाय कैसे निकालोगे सर? इसका मीन कैसे निकालेंगे यार? अगर x1, x2 ऑब्जर्वेशन रहता तो डायरेक्टली ऐड कर देते और उसको n से डिवाइड कर देते, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। यहां पर जो फ्रीक्वेंसी f1, f2 का क्या मतलब समझते हो? इसका ये मतलब है ना, जैसे मैं बोलूं कि ऐसा समझिए कि 30 मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने हैं? 4। तो अगर इनका मीन निकालना है तो 30 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं? 4 हैं। तो 30 इंटू 4 करोगे तो टोटल मार्क्स मिल जाएगा, मतलब 30 मार्क्स लाने वाले बच्चे का टोटल मार्क्स मिलेगा। इसी तरीके से मैं बोलूं 40 मार्क्स लाने वाले 5 बच्चे हैं, तो 40 इंटू 5 करोगे तो टोटल सम बन जाएगा 200 जो भी आएगा, तो वो वैल्यू मिलेगा। तो इन वैल्यू को अब ऐड करना है मीन निकालने के लिए। समझ में आया मेरी बात? तो सर इस f1, f2 का मतलब यही होता है ना बच्चों कि x1 डेटा f1 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो जब हम मीन निकालेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो अब डायरेक्टली x1 नहीं लेने से काम चलेगा। x1 कितने बार आया है? f1 टाइम्स। तो आपको अब जो मीन निकालोगे x1 इंटू f1, समझते चलना, आराम से बता रहा हूं मैं। x1 इंटू में f1 मल्टीप्लाई करोगे प्लस x2 इंटू f2 करोगे, तब वो मीन देगा आपका। क्योंकि अब x1 जो एक ही बार नहीं आ रहा है, f1 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो एक का वैल्यू मान लो x1 है, तो f1 टाइम्स मतलब मान लो f1 मान लो 4 टाइम्स हो रहा है रिपीट, तो x1 इंटू 4 करोगे, दैट इज द सम ना। तो यहां पर जो मीन निकालेंगे सेम कॉन्सेप्ट होगा, बस थोड़ा सा यहां पे मीन जो आएगा बच्चों ध्यान रखिएगा, इस केस में जो मीन निकलेगा x बार निकलेगा, दैट इज ए x1 इंटू f1 प्लस में x2 इंटू में f2 प्लस में x3 इंटू में f3 प्लस में x4 इंटू में f4। इस तरह से चलता चला जाएगा, डॉट डॉट डॉट। क्या करोगे आप? तो बोलोगे सर ये आ जाएगा, क्या बोलोगे? xn इंटू में fn अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या बोलोगे बच्चों?
टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, तो बोलोगे सर सबका सम कर देंगे, F1 F2 F3, यही तो मतलब है, F1 प्लस F2 प्लस में F3 प्लस में क्या F4 डॉट 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 Fn होगा। आराम आराम से समझिए, बिल्कुल बच्चों के जैसा। इसी रिप्रेजेंटेशन को ऐसे भी लिखा जाता है, सिग्मा क्या लिखोगे xi इंटू में fi अपॉन में बच्चों बोलोगे सिग्मा क्या सर, तो fi क्या लिखोगे fi। दिस इज व्हाट, ये पूरा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हो गया, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो F1 F2 F3 सारे ऑब्जर्वेशन ही तो है, इतने बार रिपीट हो रहे हैं, दैट इज ऑब्जर्वेशन। यहां से निकालोगे तो ये i की वैल्यू कहां से कहां वैरी करेगा, 1 से लेके आपका n तक वैरी करेगा। ये कहां से कहां वैरी करेगा, 1 से लेके n तक वैरी करेगा। समझ में आ रहा है, वही चीज देखो 1 2 3 दैट इज व्हाट वेरिएशन। अगर आपको इतना कंफ्यूजन लगता है तो आप ऐसे भी लिख दोगे ना क्लास 10th में, fi इंटू में xi अपॉन में सिग्मा fi लिख दोगे। बच्चों गलत नहीं है ये बात, समझ जाएगा एग्जामिनर कि यू आर क्लास 10 स्टूडेंट। तो ये लिखते हो तो भी ठीक है, ये लिखते हो तो ये भी ठीक है। दिस इज द मीन हो गया आपका वैल्यू। समझ में आया मेरी बात। तो मीन ऑफ ग्रुप डेटा कैसे निकालते हैं, तो आप याद रख लीजिएगा रिलेशन, दिस इज द रिलेशन, fi इंटू xi अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, fi आ जाएगा, दैट इज द मीन। अब चलिए सर समझ में आ गया बात। इसको जब तक हम क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करेंगे ना, वी कांट गेट, हमें पता नहीं चलेगा। चलिए हम अप्लाई करते हैं इसको। अब यहां पर जो स्टेप्स कुछ दे रखा है, तो सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन आता है, स्टेप्स देख लीजिए, मैं नहीं रटवाऊंगा इसको, आप देखिए। पहले क्या बोलता है, क्लास मार्क्स निकालने के लिए। अभी मैं बताऊंगा कि क्लास मार्क्स निकालते क्यों हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। फिर बोलता है कैलकुलेट fi इंटू xi, ऑब्वियस सी बात है यार, क्योंकि यहां पर फॉर्मूले में fi xi आ रहा है, समेशन आ रहा है उसका, तो fi xi निकालेंगे तो सही पहले हम, तब तो उसको सम करेंगे, तो fi xi वाला ब्लॉक निकालना पड़ेगा अपॉन में सिग्मा fi। उसके बाद यहां पर क्या बोलोगे आपका, इसके आगे चलिए, आगे चलना है हमें। देखिए ये वाला जो स्लाइड है, उसके बाद यूज द फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे बच्चों, तो याद रखिएगा x बार इक्वल टू जो मीन होता है वो क्या लिखोगे, सिग्मा fi इंटू में xi अपॉन में सिग्मा fi। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम मीन निकालने के लिए। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीन, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम डायरेक्ट मेथड, जो मैंने बताया कि अभी जो पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट मेथड निकाल रहे हैं। कौन सा बच्चों, डायरेक्ट। फिर हम बढ़ेंगे एज्यूम, फिर लास्ट में स्टेप डेविएशन। तो पहला डायरेक्ट मेथड पे हम आते हैं। चलिए देखिएगा यहां पर, देखिए पहला क्वेश्चन लिया मैंने आपके एनसीईआरटी से, फर्स्ट क्वेश्चन है ये, इसलिए लिया मैंने क्योंकि एग्जाम में पूछता है डायरेक्ट, वो डायरेक्ट डाल देता है एनसीईआरटी से क्वेश्चन, तो क्यों ना हम प्रैक्टिस करें उसको, उस चीज को। और कॉन्सेप्ट होता है, भले कौन से क्वेश्चन में प्रैक्टिस करें हम। देखिए यहां पर दे रखा है, सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज पार्ट ऑफ द देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस इन लोकेलिटी। ठीक है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस। मतलब ये आपको दे रखा है, देखिए नंबर ऑफ प्लांट, 0 से 2 प्लांट वाले कितने घर है, मतलब 20 लोकेलिटी है हमारे, मतलब बोलेंगे लोकेलिटी है 20 हाउसेस, एक लोकेलिटी में 20 हाउसेस है, और एक हाउसेस के सामने कितने नंबर ऑफ प्लांट है ऑन एन एवरेज, वही निकालना है हमें। मतलब एक घर के सामने, जैसे बोलेंगे कि एक घर, नंबर ऑफ हाउसेस, एक घर जो है आपका, उसके सामने कितने 0 से 2 प्लांट वाले कितने घर है, ऐसे बोलोगे कि 0 से 2, मतलब 0 से 2 प्लांट वाले कितने घर है, तो एक घर है। 2 से 4 प्लांट, मतलब घर के सामने 2 से 4 प्लांट लगे हुए हैं, उसमें कितने घर है, ऐसे 2 हैं। फिर 4 से 4 प्लांट वाले 1 है। 6 से 8 प्लांट वाले कितने नंबर ऑफ हाउसेस हैं, 5 है। 8 से 10 प्लांट वाले कितने हाउसेस हैं, 6 है। इस तरह से डेटा दे रखा है आपको। ठीक है, आपको बोला है इसको कि एक घर के सामने मीन, मतलब ऑन एन एवरेज कितने प्लांट है, दैट इज हमें फाइंड आउट करना है इसमें। ठीक है, मीन नंबर ऑफ प्लांट। क्या करेंगे इसको, मैं स्क्रॉल डाउन करके अब इस डेटा को यहां पे चार्ट में बनाता हूं, ब्लॉक में, आपको समझ में आएगा कि क्या कर रहे हैं। ये दिख रहा है आपको ग्रुप डेटा है कि नहीं, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, यही बताना चाह रहा हूं मैं। तो अब जो मीन निकालेंगे वो ग्रुप डेटा का होगा क्लास 10th में। अब आप अनग्रुप वाला को नहीं पढ़ोगे, भूल जाओ उसको, इधर फोकस करो। ठीक है, एनटीएससी वाले को भी पढ़ाऊंगा मैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिलहाल इतना फोकस कीजिए आप। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा ना बच्चों, थोड़ा सा मैं खाली डेटा को यूज करना चाहता हूं, सो दैट मैं, देखिए इस वाले को क्या करता हूं मैं, देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल करके मैं ऊपर ले जाता हूं। ठीक है, ये देखिए यहां पर मैं डेटा को यूज करूंगा, एक ही ब्लॉक बनाऊंगा, देखिएगा ब्लॉक के फॉर्म में यूज करेंगे हम।
अब जो भी बातें होगा वो ब्लॉक बना के ही होगा बातें, ठीक है। देखिए यहां पर क्या है आपका, तो एक एक करके बनाते हैं। नंबर ऑफ प्लांट्स यहां पर है, ठीक है। दूसरे ब्लॉक में नंबर ऑफ हाउसेस है, कितने हैं बच्चों, नंबर ऑफ हाउसेस, ठीक है। इस वाले में हम क्लास मार्क्स निकालेंगे, इस वाले में आपका जो FI XI वाला ब्लॉक बनेगा, ठीक है, ये वाला ब्लॉक है। तो पहला वाला क्या है, तो मैं लिखता हूं नंबर ऑफ प्लांट, क्या है बच्चों, नंबर ऑफ प्लांट। तो यहां लिख देता हूं मैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, नंबर ऑफ प्लांट, पहला ब्लॉक। दूसरा वाला में क्या है आपका, नंबर ऑफ हाउसेस, दिस इज नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ हाउसेस, ठीक है। तो इसमें से देखिए सबसे पहले 0 से 2 के बीच में टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं सबसे पहले, तब ज्यादा आसान रहेगा। वो बना लेते हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है ना, 7, देख लीजिएगा। ये थोड़ा सा और करेंगे हम, इसको जूम करेंगे तो बाद में करेंगे, ठीक है। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 है ना, ध्यान रखिएगा अच्छे से। 8 से 10 है, 10 से 12 है बच्चों, और फिर 12 से 14 है, लास्ट इज 12 टू 14। डेटा को रखें यहां पर, देखिए 1 है ये आपका नंबर हाउसेस, 2 है, 1 है, 5 है, 6 है, ये 2 है, और ये क्या है आपका 3 है, क्या है बच्चों 3 है। अब मैं इस डेटा को फर्दर, अब उसका कोई यूज नहीं रह गया, अब हम जो करेंगे इस डेटा के साथ, जो भी ऑपरेशन करेंगे इस डेटा के साथ। अब ना बच्चों आप जरा फॉर्मूला में देखिए, जब आप निकाल रहे हो मीन, जरा मैं दिखाना चाह रहा हूं मैं, यहां पर आप क्या कर रहे हो, x1 ऑब्जर्वेशन किसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, f1 के साथ, x1 इंटू f1, x2 इंटू f2, x3 इंटू f3। तो यहां पर अब मैं समझाना चाह रहा हूं कि सर यहां पर दिस वाला ब्लॉक जो आपका है, ये ब्लॉक जो है, दिस ब्लॉक इज व्हाट XI वाला ब्लॉक है। सर अब तो हमारे लिए कंफ्यूजन, बहुत बड़ा समस्या आ गया कि सर ये वाला नंबर ऑफ हाउसेस है 1 2 ऐसा दे रखा है, ये वाला जो ब्लॉक बनता है दिस इज व्हाट आपका बनेगा FI, क्या बनेगा बच्चों, दिस इज FI वाला ब्लॉक बनेगा। याद रखिएगा ये कौन सा है, इसको मैं कलर चेंज करके लिख देता हूं मैं, दिस इज व्हाट आपका FI। चलो इसको मैं हटा देता हूं, थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूं, है ना, अच्छे से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। FI, ये वाला तो FI है सर, ये XI वाला है। अब XI कौन सा लेंगे हम, हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। सर 0 से 2 के बीच में कौन सा लेंगे हम, 0 लें कि 2 लें, या फिर उनके बीच में कोई नंबर लें, XI बनाना है ना, तो हम किससे मल्टीप्लाई करें, ये बात हमारे मन में कंफ्यूजन आ जाता है यहां से स्टार्ट। तो इसलिए मैथमेटिशियन ने इसको क्या किया, इस वैल्यू का एवरेज लेना स्टार्ट कर दिया। एवरेज मतलब कौन सा, मतलब ऐसा कोई वैल्यू बताओ जो इस, कुछ ऐसा वैल्यू बताओ जो इस होल क्लास को रिप्रेजेंट करे, मतलब इस क्लास को, होल क्लास को एक ऐसा वैल्यू जो इस पूरे होल क्लास को रिप्रेजेंट करे। तो 0 से 2 के बीच में कौन सा ऐसा वैल्यू होगा, तो उसने बोला सबसे बेस्ट तरीका है क्यों ना इसका हम मीन निकाल लें, एवरेज निकाल लें। अर्थमेटिक मीन पढ़े हो ना, तो एवरेज 0 और 2 को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 1। 2 और 4 को ऐड करो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, 3 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू आएगा ना बच्चों, इस पूरे क्लास 0 से 2 के बीच में, उसको क्या करेगा, वो 0 से 2 के बीच को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि मतलब सर इसी को बोलते हैं हम, जो मैंने पहले स्टेप लिखाया था, दिस इज व्हाट आपको क्लास मार्क्स बोला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, क्लास मार्क्स। दिस इज व्हाट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, दिस इज द एवरेज वैल्यू। रटना नहीं है इसको, समझते चलिए क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस क्लास में हमें पता ही नहीं किससे मल्टीप्लाई करना है, तो क्यों ना बेटर इसका एवरेज निकाला जाए। तो जो अगला बनता है ब्लॉक, उसको बोलते हैं क्लास मार्क्स। क्या बोलते हैं बच्चों, क्लास मार्क्स। और वो कितना होता है, x इंटू में I होता है। क्या होता है बच्चों, XI होता है। अब बताइए मुझे कि XI जो है आपका, देखिए ये जो XI है, ठीक है, इस XI, तो इसका एवरेज निकालो, ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका एवरेज निकालो 2, तो 3 आ जाएगा। इसका 4 प्लस 6 10, और उसको डिवाइड करो 2 से, कितना 5। बोलोगे 6 प्लस 8 14, उसको करोगे 7 आ जाएगा। 8 प्लस 10 18, और एक कितना आ जाएगा 9, ठीक है।
10 प्लस 12 कितना आ जाएगा बच्चों, ऐड करोगे तो इसको तो बोलोगे सर 10 प्लस 12 हमारा कुछ, अरे दो दो ऐड करते जाओ ना, 11 हो जाएगा। अगला कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। सबको मत करना है। तो याद करो क्लास मार्क्स हमने क्यों निकाला, ये रीजन मैंने बताया आपको, क्योंकि इस वैल्यू को एक ऐसा चाहिए नंबर जो इन पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करे, दैट इज क्लास मार्क्स। ठीक है, अब यहां पर आ गया क्लास मार्क्स निकाल लिया हमने। अगला दिस इज एक्स आई। नेक्स्ट जो ब्लॉक बनता है वो बनता है एक्स आई इंटू में एफ आई का ब्लॉक, क्योंकि हम उसका सिग्मा लेते हैं। तो यहां पर जो मैंने ब्लॉक किया था, छोड़ा था, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके कर देता हूं। थोड़ा सा ये ब्यूटीफाई करना भी जरूरी है इसको। देखिए ये वाला बन गया आपका ब्लॉक, है ना। तो सर ये वाला सिग्मा क्या बनेगा, एफ आई इंटू एक्स आई बनेगा। चलिए मल्टीप्लाई करिए इसको। अब क्या करना है, एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करना, ये एक्स आई एफ आई को मल्टीप्लाई करो। 1 1 जा 1 होगा, ठीक है। 2 3 जा 6 होगा, 1 3 जा सॉरी 1 5 जा 5 होगा। यहां पर क्या करोगे, 5 7 जा 35 होगा, ठीक है बच्चों। 7 9 जा 54 होगा, ठीक है। फिर 2 11 जा कितना होगा, 22 होगा। 3 30 कितना हो जाएगा, ये 39 हो जाएगा। दिस इज व्हाट आपका एक्स आई एफ आई बन गया। अब यहां पर क्या करते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखोगे तो मीन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, अभी मैंने बताया दैट मीन इज डायरेक्ट मेथड से सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई अपॉन में क्या आएगा, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई आता है। इसको ऐसे लिख दो, जरा लिखने में अगर लग रहा है कंफ्यूजन तो इसको आप ऐसे लिखो, ठीक है। ऐसे ही लिखो जैसे लिख रहे थे हम। देखिए क्या लिखो इसको, एफ आई इंटू में एक्स आई वाला ब्लॉक, ठीक है वहां पे। तो इसका क्या चाहिए, एफ आई एक्स आई का सिग्मा लगा हुआ है, मतलब इनको पूरे ऐड करना है। चलिए ऐड करना स्टार्ट करते हैं। दूसरा एफ आई सिग्मा एफ आई है, तो एफ आई वाला सबका ऐड चाहिए। अरे तुम देखोगे ना, अगर तुम ऐड करोगे तो देखना कितने हाउसेस हैं टोटल लोकेलिटी में, तो बोलोगे सर 20, डायरेक्टली लिख दो यहाँ पे 20 दे रखा था क्वेश्चन में, कितने 20। ऐड करो 3 4 9 कितना 15 और 5 कितना हो गया 20 आ गया। इसको ऐड करते हैं, चलिए इसको 1 डिजिट यूनिट प्लेस वाले को 7 12 12 17 21 21 और ये 23 और ये कितना हो जाएगा 32, है ना। फिर से ऐड करें 7 12 17 17 प्लस 4 21 23 और 9 23 और 9 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 32 कितना हो जाएगा 32। कैरी कितना 3 कैरी है बच्चों, ठीक है। ये क्या है आपका कैरी 3 कैरी, कहीं पे साइड में लिख देता हूं, दिस इज कैरी इज 3। अब देखिए इसको 3 प्लस 5 कितना आ जाएगा 8 आई बनेगा, 8 बनेगा। 8 प्लस 2 10 10 और 3 11 11 और 3 कितना हो जाएगा 14 कितना आ गया 142 आ गया वैल्यू। कितना आ गया बच्चों, देख लो कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। 10 13 कैलकुलेशन का पार्ट सॉरी गड़बड़ हो गया। देखिए बोलोगे सर ये 8 हुआ 10 हो गया 13 हो गया और 3 16 कितना आ जाएगा 16 162। दिस इज व्हाट आपका आ गया सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई आ गया बच्चों, ठीक है। दिस इज सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। रख दो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यार, सिग्मा एफ आई 162 अपॉन में कितना बच्चों, ये वाला वैल्यू 20। तो इसको सब कैंसिल मत करो, इसको 2 से कैंसिल करो 10 बनेगा, ये कितना आ जाएगा 81 आएगा। तो ये वैल्यू जो आएगा ना 81 को 10 से डिवाइड करोगे 8.1। तो दिस इज द मीन, क्या आ गया मीन आंसर। तो ऑन एन एवरेज आप देखोगे एक घर के सामने कितने प्लांट है, तो 8.1 प्लांट है। दिस इज द मतलब हो गया इस क्वेश्चन का, मीन का क्या इंटरप्रिटेशन निकलता है सर, दैट इज 8.1 प्लांट हमारे उस घर के सामने होंगे ऑन एन एवरेज। तो आप किसी को बताओगे कि एक सोसाइटी में लोकेलिटी में घूमने गया था, मैंने देखा वहां पे ऑन एन एवरेज कितने प्लांट थे 8.1 प्लांट थे। मतलब सर 8.1 अरे ये डेटा है, ऐसा थोड़ी ना कि 8 प्लांट है और एक उसके साथ ब्रांच है, ऐसा नहीं। 8.1 डेटा है, इसके साथ छेड़छाड़ मत करो, दैट इज 8.1 प्लांट है, ठीक है। ये डेटा क्या एग्जैक्ट दिया आपको वैल्यू, क्या ये जो आपने मीन निकाला क्या ये एक्यूरेट मीन है, नहीं बोलोगे नहीं। क्यों बच्चों, हमने डेटा के साथ छेड़छाड़ किया है। क्या किया है, यहां पे नंबर ऑफ प्लांट जो थे आपका और यहां पर जो क्लास मार्क्स आया आपका, देखिए यहां पर जो निकाला है, इस वाले नंबर ऑफ प्लांट का 0 से 2 के बीच का वैल्यू 1 लिया है मैंने। अरे 1 और क्या 0 2 के बीच में तो बहुत सारे हो सकते हैं यार, तो मैंने क्या कर लिया उसको 1 मान लिया। तो कहीं ना कहीं ये जो 1 आप एज्यूम कर रहे हो, 3 जो क्लास मार्क्स निकाल रहे हो मतलब एवरेज निकाल रहे हो, वो डेटा के साथ आपका क्या कर देगा छेड़छाड़ कर देगा, गड़बड़ी यहां से स्टार्ट हो जाता है, ठीक।
ठीक है, इसलिए एग्जैक्ट नहीं आता ये मीन, फिर भी हाँ, बट डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मेथड और स्टेप डेविएशन में इनसे सेम आएगा रिजल्ट, ठीक है। आई होप आपको पूरा रिदम समझ में आ गया। इसी टेबल को आगे फिर से मैं यूज करूंगा, मैं अभी मिटा दूंगा इसको मैं, और यहां पर एक ब्लॉक बनाएंगे स्टेप डेविएशन मेथड, सॉरी आप बोलेंगे आपका जो नेक्स्ट आपका मेथड आएगा वो बोलेंगे सर डेविएशन मेथड। तो उस वाले में एज्यूम मीन मेथड जिसमें हम निकालते हैं, एज्यूम मीन मेथड में ये सेम ब्लॉक को अभी फिर से मैं यूज करने वाला हूं, और 8.1 ही आएगा, मैं फिर से ड्रॉ नहीं करूंगा इसको, इसी में समझाऊंगा। आगे देखिए, चलिए यहां पर अब आता है शॉर्टकट मेथड जिसको बोलते हैं एज्यूम मीन मेथड। क्या बोलते हैं बच्चों? एज्यूम मीन मेथड। सर इसमें क्या है, सेम कॉपरेशन है, xi ले लो ईच क्लास का, मतलब xi निकालो, पहले क्लास मार्क्स निकालो, फिर एक यहां नया टर्म सुटेबल चूज करना आता है कि जो xi वाला जो आपने निकाला था क्लास मार्क्स, उनमें से एक कोई मीन एज्यूम कर लो, बीच वाला वैल्यू एज्यूम कर लो, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड एज्यूम मीन मेथड, क्योंकि हम xi में कहीं पर एक मीन एज्यूम करते हैं, जो अभी बताऊंगा मैं आपको। देखिए थर्ड स्टेप में फाइंड fi di फॉर ईच, ठीक है, निकाल लेंगे हम, अभी बताऊंगा मैं। और ये सिग्मा fi होता है, दिस इज व्हाट n होता है, सिग्मा fi, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं। आगे फॉर्मूला जो आता है इसका, वो देखोगे कि जो इसका मीन निकालते हैं ना, x बार जो आता है बच्चों, वो आता है a प्लस में, देखिए सिग्मा क्या आएगा, fi di अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे, सिग्मा fi आता है। वही i इक्वल टू 1 से n लिखो, या लिखना चाहते हो तो लिखो इसको, y इक्वल टू i 1 से कहां तक वैरी कर रहा है, n तक। ऊपर भी वही काम, i की वैल्यू, या तो मैं इसको बड़ा लिख देता हूं थोड़ा सा, देखिए छोटा जगह कम पड़ गया है, लेट मी राइट इन लार्ज फॉर्म, ऐसे लिख देता हूं, देखिए सिग्मा fi इंटू में di अपॉन में सिग्मा क्या होगा यहाँ पर fi, और i कहां से वैरी कर रहा है, 1 से n तक। अगर आप ये वेरिएशन नहीं लिख रहे हो ना 1 से n तक, तब भी चलेगा आपका, मतलब कहने का मैं कहना क्या चाह रहा हूं, x बार इक्वल टू लिखो a प्लस में क्या लिखोगे, सिग्मा fi di अपॉन में सिग्मा fi लिखो, डायरेक्टली लिख दो बच्चों, ये दिस इज द, बोलेंगे हम डायरेक्ट लिखोगे तब भी सेम होगा। बात समझ में आ रहा है मेरी बात? आराम आराम से चल रहा हूं मैं। अब सर ये एज्यूम मीन मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, फॉर्मूला में यूज करूंगा ये वाला फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला का डेरिवेशन बता रहा हूं मैं, अभी डेरिवेशन बताऊंगा कि x और ये फॉर्मूला आया कहां से, जनरेट कहां से हुआ, दैट इज वी आर गोइंग टू स्टडी। मैं इसको ड्राइव करूंगा इस फॉर्मूले को अभी, ठीक है। चलिए पीछे आते हैं, पीछे मूव करते हैं। यहां पर देखिए आपका जो आ रहा है वैल्यू, देखिए बच्चों समझिए, ये fi जो है आपका यहां पर देखिए, अब क्या आएगा, थोड़ा सा मैं इसी को इरेज करता हूं, मैं इरेज मतलब सर देखिए यहां पर देखिए, इरेज करने की कोशिश करता हूं, देखिए नहीं ये तो ठीक था, चलिए है ना, ये देखिए इस वाले ब्लॉक को एक और ब्लॉक बनाऊंगा मैं, इसको थोड़ा हटा देता हूं मैं, ठीक है। देखिए इसको मैं क्या कर रहा हूं, हटा दे रहा हूं इसको, ये सारे को क्या कर रहा हूं मैं बच्चों, हटा दे रहा हूं। यहां पर एक और हम ब्लॉक बनाएंगे अभी, जो ब्लॉक हमारे लिए हेल्पफुल होगा, देखिए। और इस वाले ब्लॉक का हम यहां पर यूज नहीं करेंगे, इस ब्लॉक को भी हटाएंगे, ठीक है। तो देखिए इस ब्लॉक का भी यूज नहीं हमारे लिए, है ना। देखिए अब जो बनेगा, देखिएगा क्या होगा, तो कलर में अलग चेंज करता हूं, क्योंकि यहां पे अलग चीज हमें यूज करने वाले हैं डेटा, ठीक है, अलग टाइप के बात करेंगे यहां पर। तो यहां पर सबसे पहले बोला ना उसने कि मीन को एज्यूम करे, तो मीन कौन सा होगा सर, कौन सा मीन हम एज्यूम करेंगे, मतलब कौन सा बीच का वैल्यू लेंगे, तो ध्यान रखिएगा आपको क्या करना है, एज्यूम मीन मेथड ही बता रहा है, ठीक है। हम करते क्या है, हम मीन डेविएशन निकालते हैं, जो ये अभी निकालने जा रहा हूं टेबल, दैट इज मीन डेविएशन का टेबल होता है, एनटीएससी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बात, ठीक है। अब मीन डेविएशन मतलब सर देखिए इनका मीन कौन सा होगा, तो ऊपर से 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, तो बीच वाला कोई ले लो। यहां पे कितने नंबर टर्म्स थे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 वाले केस में 7 + 1 करो अपॉन में 2, मतलब फोर्थ आएगा, फोर्थ टर्म आएगा, ऊपर से फोर्थ और नीचे से भी फोर्थ। यार ये बात ना, अगर आपका ऑड नंबर ऑफ टर्म है तो आसान हो जाता है, इवन में तो ऊपर से भी एक आ जाएगा, नीचे से भी आ जाएगा, तो उस केस में देखो मीडियन वाले केस में आता है, तो क्या करेंगे, कोई भी एक ले लेना, ऊपर से
मान लो आपका 8 नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ऊपर से फोर्थ या नीचे से फोर्थ ले लो, कोई भी एक टर्म ले लो, आपका सेम आंसर देगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। प्रैक्टिस करना आप, ठीक है। देखिए सर 1 2 3 ये वाला 4, 1 2 3 4, तो ये वाला आपका जो आता है दिस इज कॉल्ड एज्यूमिंग, क्या बोलते हैं इसको, एज्यूमिंग। तो यहां पर जो ब्लॉक बनता है ना बच्चों, ये ब्लॉक होता है नया डेविएशन का, दिस इज व्हाट एक्स आई माइनस में ए बनता है, क्या बनता है, एक्स आई माइनस में ए, ठीक है। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स आई माइनस में ए कितना है बच्चों, 7 है, दिस इज व्हाट 7। आराम आराम से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल मैं बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूं। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अब हर एक xi को जो भी वैल्यू है ना इस टेबल में, उसमें से 7 माइनस कर दो, दैट इज दैट हम बोलते हैं मीन डेविएशन, क्या बोलते हैं, मीन डेविएशन। तो 1 में से 7 माइनस करोगे तो -6 आ जाएगा। अब देखो 3 में से यहां पे रखो ना, 3 माइनस 7 क्या आएगा, -4 आएगा, सब में -7 माइनस करो तो ये -2 आएगा, इसमें 7 माइनस 7 0, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 7 4, 11 माइनस क्या करोगे 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 आ जाएगा हमारा कितना, यहाँ पे गड़बड़ तो नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 6। तो देखोगे 0 के ऊपर सेम आ रहा है और नीचे एकदम सिमेट्रिकल आ रहा है वैल्यूज, ठीक है, समझ में आया मेरी बात। तो ये होता है जो नया आता है, इसको बोलते हैं डेविएशन निकालते हैं, मीन डेविएशन बोला जाता है इसको, ठीक है, दिस इज द टेबल। अब आगे देखिए ये डी निकल गया आपका, बात क्लियर है यहां तक। आगे बढ़ते हैं, नया जो टेबल बनाते हैं ना अब यहां पर, वो एफ आई इंटू में डी आई बनाते हैं, क्या बनाते हैं बच्चों, एफ आई इंटू डी आई। तो सर ये क्या आएगा, कुछ नहीं, देखिए सब यही टेबल देखिए, देखिए ये जो है इसी को आगे एक्सटेंड कर देता हूं मैं, फटाफट एक्सटेंड कर देते हैं इसी को, और सबको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करो। अब देखो इससे क्या हो रहा है, इससे वैल्यू क्या हो रहा है, क्योंकि जो इसके पहले तुम मल्टीप्लाई कर रहे थे, किसको कर रहे थे, एफ आई एक्स आई को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो डेटा थोड़ा सा बड़ा आ रहा था, उसमें 6 आ रहा था। अब जरा देखो, अब मल्टीप्लाई करेंगे ना, करो एक बार जरा, एफ आई इंटू डी आई, 1 इंटू -6, 2 इंटू -4 -8, ठीक है। इसी तरीके से 1 इंटू 2 -2, फिर 5 इंटू 0 ये 0। अब बोलोगे सर 6 इंटू 2 12 आ जाएगा। आगे देखिए 2 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसी तरीके से 3 इंटू 6 18 आ जाएगा। सर बेनिफिट क्या हुआ, अरे बिल्कुल बेनिफिट हुआ। आप एफ आई इंटू एक्स आई कर रहे थे डायरेक्ट, 5 7 जा 35 आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा है 0, देखिए वहां पे क्या कर रहे थे 6 9 जा 54 आ रहा था वैल्यू, यही तो आ रहा था एफ आई इंटू एक्स आई। यहाँ पर देखो 6 इंटू 2 12 आ गया, तो कहीं ना कहीं डेटा कॉम्पैक्ट मतलब ईजी हो गया हमारे लिए। ये तो छोटा छोटा वैल्यू था तो आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है, बड़ा वैल्यू रहेगा ना अगर, उस केस में मल्टीप्लाई करने के लिए आपके डिफिकल्टी आएगा। वो बड़े वैल्यू के साथ अगर छेड़छाड़ करोगे तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपके लिए थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये आपके इससे क्या होता है, जब एज्यूम मीन करते हैं ना, तो जब वैल्यू माइनस कर देते हैं सबको इंडिविजुअली, मतलब एक्स आई वाले को माइनस करते जाते हैं स्पेसिफिक वैल्यू से, फिक्स वैल्यू से, तो वो एक नंबर आता है, वो मीन में कोई फर्क नहीं पड़ने देगा, बट हाँ कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये जो आपका आया दिस इज सिग्मा एफ आई इंटू में डी आएगा। यहां पर क्या निकालोगे आप, इसको सिग्मा एफ आई डी आई निकालोगे एज इट इज, और यहां पर ये वाला वैल्यू सिग्मा एफ आई कोई चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। तो सर यहां पर जो आपका जो वैल्यू आया, देखिए सिग्मा एफ आई इंटू में क्या आया, डी आया। चलो ऐड करें इसको, जरा ऐड करके देखें क्या आता है वैल्यू। तो बोलोगे सर ये वाला ऐड करो जरा, ये 10 बनेगा -16, तो ऊपर वाला वैल्यू -16 आ गया, 0 को छोड़ दो, नीचे वाले को देखो, अच्छा -16 इसमें से माइनस कर दो, पहले ही निपटा दो, 2 बचेगा, 2 + 8 10, और ये कितना 12, तो 22, मतलब ओवरऑल इसका सम 22 आ गया बच्चों। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं, फॉर्मूला लगा देना है और निकाल देना है वैल्यू। तो आपका जो फॉर्मूला मैंने लिखा था वो क्या लिखा था, a + सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो क्या सर हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज करके निकाल दे मीन इसका, बिल्कुल निकाल दोगे, बट ये फॉर्मूला आया कहां से, थोड़ा देर में 1 मिनट का 2 मिनट का पेशेंस रखो और देखो कि डेरिवेशन कहां से आया, ये कहां से आया फॉर्मूला। रखने तो रख दोगे, ए रख दोगे, सिग्मा एफ आई डी आई और एफ आई आओगे तो निकल जाएगा। थोड़ा डेरिवेशन पे अगर हम जाते हैं इस पे, तो आपका जो नेक्स्ट स्लाइड आता है, ये आता है बच्चों यहां पर स्लाइड दिख नहीं रहा आपको, ये है शायद यहां पर स्लाइड आपका, देखिए हाँ यहां पर आ गया स्लाइड, इसको मैं लेके जाता हूं वहां पर, देखिए इसको कट करते हैं,
और ये देखिए आपका यहीं पर लाते हैं इसको। रिलेशन बिटवीन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए अब ना जब बच्चों ये जो होता है ना डी बार, इसको बोला जाता है डेविएशन मीन। क्या बोलते हैं? डेविएशन मीन। क्या बोला जाएगा बच्चों इसको? डेविएशन मीन। ठीक है। और सर इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो यार एक्स बार इक्वल टू क्या होता है जरा मुझे बताओ। एक्स बार इक्वल टू क्या होता है? आराम आराम से। एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई होता है बच्चों। यही होता है कि नहीं होता है? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, यही मीन होता है यार, यही तो पढ़े हो। अब क्या यहाँ पे डी यूज कर रहे हैं तो यहाँ डी से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ एक्स आ रहा है तो यहाँ एक्स आएगा। इसी तरीके से अगर डी बार निकालेंगे, डेविएशन में निकालेंगे, तो सिग्मा एफ आई यहाँ पे क्या लिखोगे? डी आई लिखोगे। क्या लिखोगे बच्चों? डी आई। और नीचे क्या लिखोगे? सिग्मा एफ आई। अब मुझे बताओ जरा डी आई था क्या? तो अभी आपने यूज किया है डी आई इज नथिंग बट एक्स आई माइनस में ए। क्या था? एक्स आई माइनस में ए था। बच्चों जरा ध्यान देना यहां पर। क्या करूं मैं? देखिए जरा, मैं इस डी आई को हटा देता हूं। जरा देखिए एफ आई, इस डी आई को क्या लिख सकते हैं? एक्स आई माइनस में ए। क्या लिख सकते हैं इस वैल्यू को? अपॉन में सिग्मा एफ आई। क्या लिख सकते हैं? सिग्मा एफ आई। तो ये वाला जो वैल्यू होगा सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई। अब इसको अंदर लेके जाओ, फिर इसको अंदर लेके जाओ, तो बोलो अब कुछ नहीं यार, अलजेब्रा लगाओ। सिग्मा एफ आई इसके साथ भी मल्टीप्लाई, सिग्मा एफ आई इसके साथ भी मल्टीप्लाई, तो क्या होगा देखियो, सिग्मा एफ आई। और अच्छा ए का कोई रोल है क्या? ए तो कांस्टेंट है ना, ए को बाहर रख सकते। अच्छा पहले एक बात ऐसे लिख दो, उसके बाद बाहर करना। सिग्मा क्या आ जाएगा? एफ आई। 2 मिनट का पेशेंस रखिए, समझ में आएगा। ये सबको अलग अलग कॉमन सबका मतलब बोलेंगे, दोनों का सेम एलसीएम है तो अलग कर दें, इसको कर दो। तो यार सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। क्या आ जाएगा? सिग्मा एफ आई। यहां पर क्या आ जाएगा? ए बाहर लिखो, सिग्मा एफ आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर ए को क्यों बाहर किया आपने? अरे ए वेरिएबल नहीं है, ए तो कांस्टेंट है जो आपने अज्यूम किया है। देखो पिछले वाला डेटा में 7 कोई फिक्स वैल्यू है तो कांस्टेंट समेशन से बाहर आ जाएगा, उसको हम नहीं करेंगे क्योंकि उसको हमने थोड़ी ना ऐड करना है, दैट इज अ फिक्स वैल्यू। तो वी कीप इट आउटसाइड द समेशन। सो फाइनली इफ यू लुक हियर दिस गेट कैंसल आउट। तो फाइनली ये क्या था आपका? डी बार था आपका, डेविएशन मीन था। तो डी बार दिस वैल्यू, अगर आप जरा देखो इसको गौर से देखो जरा, क्या होता है ये? एक्स बार एक्चुअल मीन होता है ये। तो दिस इज व्हाट आपका बोलोगे सर, दिस इज एक्स बार। और वो क्या आ गया बच्चों आपका? सिंपली ए बचा। यहाँ पे क्या बचा? ए। देखो कैंसल आउट। तो यहां से अगर एक्स बार निकालना चाहते हो तो इस ए को इधर ले आओ, मतलब क्या बनेगा? डी बार प्लस में ए, या ऐसे लिखो, इसी को लिख देते हैं हम ऐसे करके, ए प्लस में क्या बनेगा? डी बार। क्या बनेगा? ए प्लस में डी बार। देखो यही तो रिलेशन था। अब वैल्यू रख दो बस, ए को एज रहने दो और डी बार को क्या लिख सकते हो? ऊपर देखो सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, यही तो होगा। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द डेरिवेशन। ये मैं समझाना चाह रहा था, इतना डिफिकल्ट था भी नहीं। क्या किया मैंने? बस यहाँ पे एफ आई डी आई लिखा, एफ आई लिखा और डी बार। यहाँ पे इस डी वाई को रिप्लेस कर दिया मैंने एक्स आई माइनस ए से, अलजेब्रा लगाया और फाइनली मैंने देखा कि ये जो भी था कैंसल आउट हो गया, ये वाला तो बन गया एक्स बार और माइनस ए, दैट इज वन रिलेशन। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था क्या? है नहीं था यार, बहुत आसान था। वीडियो फिर करके पीछे करके देखिए, आप समझ में आएगा। अब जो है मतलब फाइनली सर हम इससे क्या सीखे? तो फाइनली कुछ नहीं सीखे, ये वाला वैल्यू याद रखना है। ये वाला मतलब एक्स बार की वैल्यू जो होता है, क्या होता है बच्चों? तो आप याद रखोगे जो ऑन एन एवरेज जो आपका वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है? एक्स बार दिस इज नथिंग बट ए प्लस सिग्मा एफ आई, थोड़ा ऊपर ही कर देता हूं इसको, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में क्या? सिग्मा एफ आई। ये फॉर्मूला याद रखना है, बाकी डेरिवेशन नहीं, तो मेरा काम था समझाना। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला, ठीक है, ये याद रखना है। चलिए क्वेश्चन पे आ जाए। अब क्वेश्चन का जो मीन है इस वाले का, इसका मीन कैसे निकालोगे? तो अभी मैंने बताया एक्स बार इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई सिग्मा, देखिए सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा क्या आएगा बच्चों? एफ आई आएगा।
जरा देखो एज्यूम मीन कितना था 7, जरा डेटा को देख लो यार, डेटा को देख लो, नहीं तो पैनिक हो जाओगे। ए कितना है 7 है, रखा मैंने a = 7। आगे क्या है FIDI 22 है, और देखो FI कितना है 20, ठीक है, ये FIDI 22 है और FI कितना है 20 है। चलिए आ जाइए यहां पर, रखो 7 + 22 और यहां पे कितना 20, कैंसल आउट करो 11 और ये 10, कर लोगे कैंसल यार 2 से। 7 ये कितना आएगा 1.1, 7 + 1.1 कितना आ गया बच्चों, ये 8.1 आ गया। दिस इज व्हाट 8.1। तो बोलोगे सर x बार जो मीन आया वो कितना आया 8.1 आया। आंसर क्या है, सेम है पिछले वाले, क्या था डायरेक्ट मेथड, और इसका आंसर दोनों का 8.1 आया। तो याद रखिएगा क्या कि इस वाले वैल्यू से हमने जो निकाला था वो तो मैंने हटा दिया स्लाइड को, तो सेम आया वैल्यू, ये दिखाना चाह रहा हूं मैं। अब यहां पर फॉर्मूले को याद कैसे रखेंगे, तो याद रखिएगा कि हर एक केस में आप क्या कर रहे हो, यहां पर देखो चार्ट में हर एक केस में a माइनस कर रहे हो, देखो xi - a। तो जब मीन निकालेंगे ना तो उस a को यहां पर ऐड करना पड़ेगा, a + सिग्मा FIDI सिग्मा FI करना पड़ेगा, उस केस में ऐड करना पड़ेगा बच्चों आपको। तो इसलिए फॉर्मूले में याद रखिएगा, ट्रिक क्या है याद करना, यहां पर a करते हैं, a + सिग्मा FIDI में सिग्मा FI करते हैं। समझ में आ गया। चलिए अब वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, जो है आपका 10 मिनट का काम और है फर्दर, तो हम पढ़ते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, यहां पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है जो आपका है बच्चों, दैट इज नथिंग बट आपका जो आ रहा है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन मेथड वाला चार्ट है आपका, देखिए ये रहा स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड क्या है तो मैं चार्ट से समझाऊंगा, फिर वही कहानी, मीन निकालो, क्लास मार्क्स निकालो, फिर क्या निकालो, एज्यूम करो a, फिर आपका h अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लास मार्क्स जो होता है ना, क्लास का साइज, दैट इज h बोला जाता है उसको। ठीक है, क्लास साइज h बोला जाता है। ठीक है, आगे ui निकालो, यहां पर जो xi - a निकाल रहे थे ना उसको क्लास साइज से डिवाइड कर दो। एक स्टेप अगला जो फर्दर यहां पे बढ़ जाता है वो होता है ui xi - h होता है। ठीक है बच्चों, दैट इज अ फर्दर स्टेप, मतलब एक और बनाएंगे वहां पर टेबल जिसमें क्या रखेंगे xi - a अपॉन में h रखेंगे, उसी टेबल को अभी मॉडिफाई करेंगे हम। और फाइंड द FIUI फॉर ईच। ठीक है, FIUI निकालेंगे जैसे FIDI निकाल रहे थे। आगे कैलकुलेट द मीन बाय यूजिंग द फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लिख दूं मैं मीन का, तो x बार इक्वल टू होता है a + सिग्मा FIUI, ठीक है, अपॉन में क्या रखोगे सिग्मा FI। और ध्यान ये रखना कि हर एक को क्या कर रहे हो, h से डिवाइड कर रहे हो ना, तो यहां पर जो रिजल्ट आएगा उसको h से क्या करोगे मल्टीप्लाई। थोड़ा इधर कर देता हूं स्क्रॉल डाउन, क्या कर देंगे हम इसको h से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला, a + सिग्मा FIUI, ये क्या है आपका UI है, दिस इज UI अपॉन में सिग्मा FI, और इस पूरे को h से मल्टीप्लाई कर दो, क्लास साइज से मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज द फॉर्मूला। अब चलिए आते हैं हम अपने काम पे, अपना जो ये है स्टेप डेविएशन मेथड। सेम क्वेश्चन है बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को फिर से टेबल नहीं बना जा रहा हूं, टाइम खराब हो जाएगा आपका, उसी टेबल को यूज करेंगे हम। ठीक है, उसी टेबल को हम यूज करेंगे और उसी से हम निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए ये जो आपका टेबल है, दिस टेबल, ये बना बनाया हुआ है हमारे पास। ठीक है, काम हमारे लिए आसान, मेरे लिए काम, तुम्हें तो कॉपी करना है अलग अलग। ठीक है, ये देखिए एक और ब्लॉक आ जाएगा साइड में आपका, जो एक और बनने जा रहा है। अब इसको जो इरेज करना है मैं पहले उसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, देखिए ये वाला पोर्शन आपको हटा देना है मुझे, इसका काम नहीं है यहाँ पर, है ना, बाकी सेम रहेगा एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। और अगला जो बनेगा FIDIU, ये वाला ब्लॉक, इसको भी हटा देना है, इस ब्लॉक का हमें कोई यूज नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा नया, हम बनाएंगे UI। ठीक है, देखिए सेम काम करोगे, यहां तक सेम काम करोगे, DI निकालोगे xi - a, बिल्कुल ये ब्लॉक बनेगा। अब जो आगे बनेगा देखिएगा, आगे क्या बनेगा आपका, ये वाला जो ब्लॉक बनता है, एक नया ब्लॉक जो बनेगा यहां पर, वो कौन सा होगा, तो बोलोगे सर नया जो ब्लॉक बनता है दैट इज ए UI, और वो UI क्या होता है, तो DI अपॉन में h होता है, और ये h क्या होता है, तो क्लास का साइज होता है। क्या होता है, क्लास का साइज। ठीक है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में पर्टिकुलरली बोलोगे, इस क्वेश्चन में कितना होगा, तो देखिए मैं दिखाना चाह रहा हूं मैं कितना आएगा, देखिएगा है कितना, देखो क्लास साइज कितना है यहाँ पर 0 से 2 है ना, तो क्लास साइज जो h होता है, क्लास साइज जो होगा जिसको बोला जाता है h, वो कितना है बच्चों
यहां पर देखोगे तो दिस क्लास साइज इज नथिंग बट आपका कितना है 2 है। कितना है बच्चों 2। वैल्यू कितना है देखो 0 से 2 क्लास साइज कितना है 2, 2 से 4 2 ही आ रहा है। यहां पर देखो फिक्स क्लास साइज है सबका, है ना, फिक्स है, कॉन्टिन्यूअस है आपका, तो बोलोगे सर ये 2 आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों आपका 2। तो अब क्या करना है, नया ब्लॉक बनाना है और उस सब को जो भी डी निकला था उस डी को ये किससे डिवाइड कर दो, उस डी को आप किससे, तो 2 से डिवाइड कर दो, दैट इज s से डिवाइड कर दो। बच्चों ये काम आप जो नया जो पढ़ने जा रहे हो स्टेप डेविएशन मेथड, दिस मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड। इनफैक्ट इसमें एक चीज याद रखिएगा, आप जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेथड तभी एप्लीकेबल है, ये मेथड तभी एप्लीकेबल है जब इनका सबका एक कॉमन फैक्टर हो। देखो सब 2 से डिविजिबल है, सारे 2 से डिविजिबल है। डी वाला ब्लॉक किसको फोकस करना है, डी वाले ब्लॉक पे सबका एक कॉमन फैक्टर हो, तभी इस मेथड को आगे लेके जा सकते हो आप, नहीं तो नहीं ले जा सकते हो। मतलब इन सबको अगर 2 से डिवाइड करोगे, देखो सारे डिविजिबल 2 से है, दैट इज व्हाट 2, यहां पे क्लास साइज, तो एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए सबका, तभी अगले मेथड ये सिंप्लीफाइड करते जा रहा है। मतलब जो आपका डायरेक्ट मेथड था उससे एज्यूम मीन मेथड, उससे स्टेप डेविएशन मेथड, तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हम चीजों को, कैलकुलेशन को जो टेडियस था, बहुत ज्यादा मतलब टाइम कंज्यूमिंग था, उसको हम आसान बनाते जा रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन बोलो, फिर उसको डिवाइड करेंगे, तो जो फाइनल जो अगला जो ब्लॉक बनेगा FID वाला, वो बहुत शानदार बनेगा, मतलब छोटा बनेगा। ठीक है, तो एक एक निकाल लो, उसको हटा दूं मैं वहां पर क्योंकि अभी मुझे जगह चाहिए वहां पर। ठीक है, तो इसको हटा देता हूं, समझ में आ गया, आप नोट डाउन कर लो इसको, ये वाला di/2 मैं डायरेक्ट रख देता हूं यहीं पर। इसको देखिए क्या बताना चाह रहा हूं मैं, देखिए ये वाला क्लास साइज को भी हटा दे रहा हूं क्योंकि मुझे एक ब्लॉक यहां बनाना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, दैट इज माई मजबूरी बोलो या जो बोलो आप, है ना, ये यहां पर। तो ये आपका जो वैल्यू आएगा di/h, मतलब यहां पे वैल्यू रख दोगे तो di/ में क्या रखोगे 2। थोड़ा सा ये दिख नहीं रहा है यार, ये छोटा हो जा रहा है। ठीक है, इसको हटा के मैं फिर से लिखता हूं, देखिए ठीक है, ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक है, दिस इज व्हाट ui, और ये क्या होता है di/ में h होता है, और di/ में h कितना है यहाँ पर 2 है। क्लास साइज कितना, इधर लिख देता हूं मैं कहीं पर, तो क्लास साइज आपका है जो, दिस इज व्हाट क्लास साइज h इज नथिंग बट आपका 2 है, मैंने पहले ही बता रखा है आपको। ठीक है, अगला जो ब्लॉक बनेगा देखिएगा, नेक्स्ट ब्लॉक जो बनेगा आपका, ये बनता है आपका, देखिए है ना, नया जो ब्लॉक बनेगा ये बनेगा FI में UI। सबको आगे एक्सटेंड कर दो और एक बनाते जाओ इसको, एक और ब्लॉक, मतलब ब्लॉक ऐड होते जा रहा है और कुछ नहीं आपके लिए। ठीक है, दिस इज FI I। अब यहां पर UI वाला जो आपको निकालना है वो क्या करोगे, तो सबको 2 से डिवाइड कर दो, इस होल ब्लॉक को। देखो di/2, तो इसको करोगे तो -3 आएगा, इसको करोगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो -4 करोगे तो ये बच्चों 2 से तो -2 आएगा, ये कितना आ जाएगा -1, और यार ये 0 ही रहेगा, ये कितना आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा, तो बोलोगे 2, ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो देखो ये टेबल बन गया आपका, ऊपर नीचे सिमेट्रिकल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखिए आप 0 के ऊपर वाला वैल्यू, ये ऊपर और ये नीचे, तो ये बन गया आपका ब्लॉक। सर समझ में आ गया, यहां तक तो कहानी समझ में आ गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, अब वैल्यू जो करोगे ना, आप जो मल्टीप्लाई करोगे FI को UI से, वो और भी छोटा होते जा रहा है यार। देखो जरा देखो, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 बनेगा, 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे -2 से, -4 बनेगा। देखो 1 से -2 को -2 बनेगा, और फिर क्या करोगे 5 को 0 से तो 0 बनेगा। अब बोलोगे सर 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 बनेगा। अब जरा देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 बनेगा। आगे देखिए 3 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9 बनेगा। बच्चों और भी आसान हो गया ये, जो आप FI इंटू XI कर रहे थे पहले, अब बाद में FI इंटू DI कर रहे थे, अब तो FI इंटू UI कर रहे हो, और भी छोटा वैल्यू आ रहा है। बात समझ में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं डेटा कॉम्पैक्ट होता जा रहा है, कंडेंस होता जा रहा है डेटा, और भी आसान हो रहा है कैलकुलेशन। ठीक है, अब इनको सम करो तो यहां पे ब्लॉक बनाओगे सिग्मा FI इंटू में UI, ये क्या होगा आपका, देखिए इस पूरे वैल्यू को ऐड करोगे तो ये -7 और ये -9 आएगा, तो यार इसको निपटा देगा। ये कितना आ गया वैल्यू 10 आ गया, कितना आ गया 10, सम कितना आ जाएगा 10, ऐड कर लेना इसको।
अब जो फॉर्मूला आपका है, देखिए पहले मैं रिलेशन भी बता देता हूं इसका। अब अगर फॉर्मूला हम यूज करते हैं, देखिए तो मीन का क्या होता है, तो एक्स बार जो होता है बच्चों, देखिए ये आपने डायरेक्ट अभी मैंने बताया था, सिग्मा एफ आई इंटू में यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, और इस पूरे को क्लास साइज एच से मल्टीप्लाई करो। ये कितना है बच्चों 7, ये चेंज नहीं होगा, एज मीन चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये कितना आया है आपका सिग्मा एफ आई इंटू आई, पीछे टेबल देखो 10, ये कितना है 20, और इंटू में कितना 2 करोगे तो ये वैल्यू कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या, कहीं पे गड़बड़ हो रहा है क्या वैल्यू, कि हमारा कुछ समेशन गड़बड़ हो रहा है। देखिए पीछे वाले में ये 7 माइनस 9 निपट गया 10, कहीं पे गड़बड़ हो रहा है क्या मल्टीप्लिकेशन, देखिए ये वैल्यू -1 2 3, तो ये आपका एग्जैक्टली बन जाएगा आपका, ठीक है। मल्टीप्लाई करते एक बार देखते हैं, 1 3 जा -3, 2 2 जा, कैलकुलेशन है ये, हो सकता है गड़बड़, आपको भी ध्यान रखना है। 1 -1, यहां पे -1 आएगा बच्चों, यहां गड़बड़ हो गया, दिस वैल्यू इज -1, ठीक है, ये वैल्यू -1 आएगा। कैसे किया मैंने, देखिए ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा -1, 1 इंटू -1, और 2 इंटू -2, 1 इंटू -3, ठीक है, 5 इंटू 0 0, 6 इंटू 6, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू आपका 3 9, तो ये वैल्यू जो बनेगा ना टोटल, ये देखो 8 बन रहा है, -8, तो -8 मतलब 9 में से 1 माइनस कर दो, कितना बन जाएगा, 9 में से 1 माइनस करोगे तो 9 में से 8 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, क्योंकि -8 ऊपर आ रहा है, तो 1 बच गया यहाँ से, 5 11, कितना आ रहा है वैल्यू ये 11, तो यहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं, तो ये वैल्यू जो आ रहा है 11 आ रहा है, क्या बन रहा है बच्चों 11, दिस इज व्हाट 11। तो डायरेक्टली आपका जो देखोगे आगे, देखिए नेक्स्ट जो आपका स्लाइड है, यहां पर जो वैल्यू आएगा, दिस वैल्यू इज नथिंग बट आपका सिग्मा एफ आई कितना है, दिस इज 11, कितना है बच्चों 11। तो आप अगर कैंसिल करोगे इसको ना, तो फिर ये 10 बनेगा, देखो तो क्या आ गया 7 प्लस में 11/10, और सर ये फिर से अगर क्या बन रहा है 1.1, तो यार देखो 7 प्लस में 1.1, दिस वैल्यू इज नथिंग बट 8.1 आ रहा है। तो अगेन सेम आंसर आ रहा है स्टेप डेविएशन मेथड से। दिस मेथड इज आपको बोला जाता है स्टेप डेविएशन मेथड। अब सर अब प्रूफ बताओ इसका, ये फॉर्मूला कहां से टपक गया, कैसे कर दिया आपने, ये जो फॉर्मूला आपने यूज किया है, दिस फॉर्मूला, वेयर दिस फॉर्मूला कम्स फ्रॉम, ठीक है। इसके लिए मैं आगे लेके चलता हूं, समझ में आ गया मीन तो आपको, चलिए आगे लेके चलते हैं, इसका डेरिवेशन पे हम जाते हैं, क्योंकि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है सबके लिए, क्योंकि डायरेक्ट आपको कंज्यूम करने में, उसको डाइजेस्ट करने में वो कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो रिलेशन बिटवीन यू एंड एक्स, ठीक है। नेक्स्ट ब्लॉक जो है आपका, देखिए ये जो है नेक्स्ट ब्लॉक देखिएगा, है ना, रिलेशन बिटवीन यू एंड एक्स। तो इसको जो यू बार को बोला जाता है ना, इसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मीन। क्या बोलते हैं, स्टेप डेविएशन। बस 2 मिनट का काम है अब, स्टेप डेविएशन मीन, ठीक है बच्चों। तो आप बोलोगे सर प्रूफ भी इंपॉर्टेंट होता है यार, और वो इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। ये क्या होगा, तो यू बार जो होगा ना, वो क्या होगा, सिग्मा एफ आई इंटू में यू बाई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अरे सर वही सेम कॉन्सेप्ट, एक्स बार इक्वल टू क्या होता है बताओ मुझे, सिग्मा एफ आई इंटू में यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई होता है। दिस इज द मीन एक्चुअल में, आपका समझ में आ रहा है मेरी बात, दिस इज द एक्स बार, दिस इज सिग्मा एफ आई अपॉन यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई आई, दिस इज, तो आपको एक्स बार है, सॉरी यहां पर यार मैंने, देखिए यहां पे एक्स आई आएगा, ये ठीक है, दिस वैल्यू इज एक्स आई, क्या आएगा बच्चों यहां पर एक्स आई। मैं दिखाना चाह रहा हूं कि दिस इज नथिंग बट आपका ये बार बार जूम होके आ जा रहा है, ये एक्स आई, ठीक है। तो यहां पर x आता है तो यहां x आता है, यहां पर u आएगा तो यहां पर भी u आएगा। बात समझ में आ रहा है, मैं आराम आराम समझा रहा हूं। तो ये u बार जो होगा, दिस इज नथिंग बट, आप बोलोगे सर देखिए अब क्या करो, तो बात समझ में आया, मतलब x बार तो यहां पर x आई आता है, उसी तरह से अगर u बार स्टेप डेविएशन मीन लिखेंगे तो यहां पे u आई आएगा।
बात को समझते चलिएगा। अब ये एफ आई है, अरे यू आई क्या लिखा है अभी आपने पीछे, तो यू आई क्या था आपका बताओ, वो था सर एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच था। अरे यही तो डी आई बन रहा था, दिस वैल्यू इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज व्हाट डी आई था, डी आई अपॉन एच क्या था आपने, तो यहां पे रख दें इसको, रख दो सर बिल्कुल रखो। क्या रखोगे, एक्स आई माइनस ए अपॉन में कितना एच, दिस वैल्यू अपॉन में सिग्मा एफ आई लगेगा। क्या लगेगा बच्चों, सिग्मा एफ आई। अब सर देखिए जरा, अब क्या करोगे, कुछ नहीं मल्टीप्लाई करो अंदर। अच्छा एक चीज मल्टीप्लाई करने से पहले मुझे बताते जाइएगा थोड़ा सा कि क्या बोलना चाह रहा हूं। क्या h और a वेरिएबल है, नहीं वो कांस्टेंट है, बस xi वेरिएबल है और fi वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट है। तो सर जब हम अलजेब्रा लगाएंगे इसमें, देखिए अगर हम अलजेब्रा लगाते हैं इसमें तो क्या बनेगा, तो u बार इक्वल टू सिग्मा, ये fi मल्टीप्लाई होगा fi, h को मैं सबसे बाहर रखूं, सबसे बाहर रखता हूं, देखिए 1/h बाहर कर देता हूं, इधर देखिए सिग्मा fi इंटू में xi, इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर क्या होगा, ये सिग्मा fi इंटू में a आएगा दिस ब्रैकेट के अंदर, और नीचे जो था आपका सिग्मा fi होगा, यही था आपका, h को बाहर कर दिया। अगेन a कांस्टेंट हो जाएगा, ये दोनों का कॉमन एलसीएम है तो अलग अलग लिखें इसको, देखिए क्या बनेगा, तो बोलोगे सर दिस इज नथिंग बट 1/h सिग्मा fi इंटू में xi अपॉन में सिग्मा fi माइनस में सिग्मा fi, यहां पर देखो a इंटू में सिग्मा fi अपॉन में सिग्मा fi, यही तो बनेगा यार, और ये सबके ब्रैकेट के अंदर। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि आपका देखो सबसे पहले दोनों का कॉमन एलसीएम था तो अलग अलग लिखा मैंने, बाद में देखा कि a तो कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले आया मैंने, ध्यान देना। अब ये वैल्यू निपट गया, इस h को इधर मल्टीप्लाई कर दो जरा, u बार है ना तो इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा जरा बताओ मुझे, बोलोगे सर u बार इंटू में h बनेगा, दिस इज व्हाट आपका राइट साइड में क्या बना, दिस वैल्यू देख के फील होना चाहिए क्या होता है ये, x बार एक्चुअल मीन होता है ये, दिस इज एक्चुअल मीन x बार, और यहां पर क्या बचा है, कुछ नहीं माइनस ए बचा है तो माइनस ए रखो। तुम्हें क्या चाहिए, x बार चाहिए ना, तो x बार को एक साइड रहने दो, बाकी इधर ले आओ, तो ये क्या आ जाएगा, देखो a इधर आके a प्लस में म्यू h, सॉरी म्यू बार इंटू h, और ये है क्या यार, ये है क्या x बार इक्वल टू, देखो a प्लस u है, u क्या होता है तो बताओ मुझे, सिग्मा fi इंटू में ui अपॉन में सिग्मा fi इंटू में यहां पर क्या आएगा, h आएगा वैल्यू। थोड़ा मैं इधर कर देता हूं सो दैट आपको दिखे अच्छे से, दिख रहा है आपका, दिस इज व्हाट a x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू में इस पूरे का किससे मल्टीप्लिकेशन, h के साथ मल्टीप्लिकेशन, ये आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। दिस होल इंटू में क्या आएगा, h आएगा, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द डेरिवेशन, दिस इज द स्टेप डेविएशन मेथड का मैंने आपको प्रूफ के साथ बताया कि आया कहां से ये वाला चीज स्टेप डेविएशन मेथड में, तो डायरेक्टली आप यूज करते हो ना, x बार a प्लस सिग्मा fi ui सिग्मा fi इंटू h, टीचर हटवा देते हैं, मैंने डेरिवेशन के साथ बताया प्रूफ कि आया कहां से ये फॉर्मूला। आई होप आप पूरे अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिए, है ना, वीडियो को पॉप बैक कर करके जैसे भी करना है करिए। तो यहां पर आपका स्टार्टिंग का ये क्लास खत्म हो जाता है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम, इस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस, और फिर हम मीन पढ़ेंगे, सॉरी मीन खत्म हो गया, जो मीन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, प्रैक्टिस करना है। अब क्या बच गया, मोड बच गया और फिर मीडियन बच गया, फिर हम मोजाइक कर्व पे चले जाएंगे आगे, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।